हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। टॉपिक इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब ऊर्जा स्तर संरचना जो होती है वो बताई थी। सेम उसी तरीके से O2 का भी एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बताने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो 8 होता है एटॉमिक नंबर और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सेम जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में हमने ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए थे, सेम उसी तरीके से हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए एक तरफ पहले आप एक ऑक्सीजन एटम को लिखेंगे और एक तरफ दूसरे ऑक्सीजन एटम को। तो यहाँ पे सबसे पहले 1s ऑर्बिटल दिया हुआ है, तो 1s ऑर्बिटल को ड्रा कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल है वहाँ पे एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक एक ऑर्बिटल बना दिया। तो दो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, दो ऑर्बिटल ही बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिक्स होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल थे। इसके बाद आता है 2s ऑर्बिटल। तो 2s पे भी सेम 1s ऑर्बिटल की तरह यहाँ पे भी दो ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और दो ऑर्बिटल ही बनाएंगे, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन गए। तो यहाँ पे जो SS ऑर्बिटल हैं, ये आपको पता है कि जो SS ऑर्बिटल हैं वो आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ पे जब SS ओवरलैपिंग होगी तो ये सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम स्टार लगा के शो करते हैं, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद जो यहाँ पे भी SS ओवरलैपिंग हो रही है तो ये सिग्मा 2s, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं वहाँ पे स्टार लगा देंगे, सिग्मा स्टार 2s। तो ये 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल बन गए हैं ऑक्सीजन एटम के। इसके बाद आते हैं 2p में। तो 2p में आपको पता है कि तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। px py और pz, और यहाँ पर बॉन्ड भी दो तरीके के बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो px और py है वो बनाते हैं पाई बॉन्ड, और pz हैं वो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो और जो px और py है इनकी एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पे जो pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे जैसे कि आपने N2 में देखा था कि जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें pz ऑर्बिटल बाद में बन रहे थे और px py पहले बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो pz हैं वो ऑर्बिटल पहले बनेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड पहले बनेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो px और py है उनके एनर्जी से थोड़ी कम होती है यहाँ पर। तो ये बन जाएगा सिग्मा 2pz। बाकी का सेम टू सेम उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में थे, क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है, तो इस वजह से sp मिक्सिंग होने की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है इनकी एनर्जी 2s और 2p की सेम रहती है, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी सिमिलर होती है। तो इस वजह से ये पहले बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ ऊपर बन जाएंगे पाई 2px एंड पाई 2py। बस इतना ही डिफरेंस रहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। बाकी का एनर्जी लेवल डायग्राम सेम टू सेम उसी तरीके से बनता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, पाई 2px और ये पाई 2py, और ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ पे भी जो सारे ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये बन गए हैं। ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन एटम के, और ये हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन एटम के। तो इनमें भी अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देनी है
तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए यही जो दिए हुए हैं, पहले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 1s2 2s2 और ये थे 2p4। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे भी सेम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम ही दिया हुआ है दोनों तरफ, 2p4। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब ये जो एटम के ऑर्बिटल्स थे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। अब जो बीच में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले 1s के और इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 बॉन्डिंग में भर जाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स शो कर देने। सेम इसी तरीके से 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स शो कर देने हैं। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन इधर एक ऑक्सीजन एटम में और दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम फिलिंग करेंगे वही हुंड पाउली और अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो वो px में और py में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है शो कर देने हैं, 2pz 2px2 2py2 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स शो कर देना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। इसके बाद ये लिखा हुआ था आपका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपके सारे दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन्हीं को लिखते जाना है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ये हम लिखते जा रहे हैं सीधे। सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px, पाई 2p2 एंड पाई स्टार 2px1, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और पाई स्टार 2py1। तो हमने ये सारा जो इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे हुए थे तो वो हमने इसमें लिख दिए हैं। अब यहीं से हम Na और Nb काउंट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स Na है, तो 2 2 4 5 एंड 6। तो 6 हैं Na और Nb हैं 10 2 2 4 2 5 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। तो टोटल 10 हो गए। तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर वाले फॉर्मूले में रख के बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, मतलब आबंध कोटि Na माइनस Nb माइनस Na। यहाँ पे Nb दिए हुए हैं 10 और Na दिए हुए हैं 6। यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 शो करता है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बन गया है। तो इसी डायरेक्शन में आपको बताना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ये डायग्राम बनाया जाता है। इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। आई होप आपको ये भी डायग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।